क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान शिव अपने गले में एक विषैले नाग जिसका नाम वासुकी नाग है उसको क्यों धारण करते हैं? यह भगवान शिव का सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे छुपी हुई है कोई गहरी रहस्य भरी कहानी? आज हम आपको भगवान शिव और नागराज वासुकी की एक ऐसी अनसुनी कथा सुनाएंगे जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ आपको कुछ ऐसा रहस्य पता चलेगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप हिंदू धर्म की ऐसी ही अनसुनी कहानियों और रोचक जानकारियों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वैदिक हिंदू माइथोलॉजी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नागलोक पर वासुकी नाम का एक शक्तिशाली नाग राज करता था। वह सिर्फ अपनी शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म और तपस्या के प्रति अपने समर्पण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। वासुकी के भयानक विषैले स्वभाव के बावजूद उसके हृदय में अपार करुणा और शांति का वास था। नागलोक के बाकी नाग जहां अपने अहंकार और भय को फैलाने के लिए कुख्यात थे, वहीं वासुकी उनसे बिल्कुल विपरीत था। उनका स्वभाव ऐसा था कि जो भी उनसे मिलता वह उनकी भक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। वासुकी ने अपने जीवन को केवल सत्ता और शक्ति तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने धर्म और सत्य की खोज को अपना ही उद्देश्य बना लिया था। वे अक्सर ध्यान और साधना में लीन रहते थे। वासुकी की एकमात्र इच्छा थी कि वे भगवान शिव के निकट रहें और लगातार उनकी सेवा करें। यही कारण था कि वे अपने स्वभाव को भी नियंत्रित रखते थे। दूसरों के लिए एक विषैले नाग थे, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि उनके विष में भी शिव के प्रति भक्ति और समर्पण की मिठास थी। लेकिन क्या भगवान शिव जैसी महान शक्ति तक पहुंचना वासुकी नाग के लिए इतना आसान था? वासुकी जानता था कि भगवान शिव किसी की सेवा स्वीकार तभी करते हैं जब वह अपने अहंकार को त्याग कर संपूर्ण भक्ति में डूब जाए। इसलिए वासुकी ने तय किया कि वह कठिन तपस्या करके शिव को प्रसन्न करेगा। उसे यह भलीभांति समझ आ चुका था कि भगवान शिव की कृपा केवल शक्ति और अहंकार से नहीं बल्कि उनके प्रति सच्चे समर्पण से ही प्राप्त होती है। वासुकी ने अपने सपने को साकार करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे वर्षों तक बिना अन्न और जल के हिमालय की ठंडी पहाड़ियों पर ध्यानमग्न हो गए। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि देवताओं तक ने उनसे प्रश्न किया कि वे क्यों इतनी कठिन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वासुकी ने किसी की परवाह नहीं की। अंततः भगवान शिव वासुकी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव मुस्कुराए और नागराज वासुकी से बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वासुकी ने जैसे ही भगवान शिव को देखा उसे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें भगवान शिव को प्रणाम किया। वासुकी बोले कि प्रभु, मेरा एकमात्र सपना है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, इसलिए कृपया मुझे आपके गले का आभूषण बनने का अवसर प्रदान करें। शिव ने मुस्कुराते हुए वासुकी की ये कामना स्वीकार की और उन्हें अपने गले में स्थान दिया और कहा, तुम मेरे साथ सदा रहोगे। विष और मृत्यु का प्रतीक होते हुए भी वासुकी, तुम संसार के लिए अब भय नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक बनोगे। इस प्रकार भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में स्थान दिया और वासुकी भगवान शिव का एक प्रतीक बने। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। अभी तो यह जानने की जरूरत है कि क्या वासुकी की भूमिका यहीं खत्म हो गई? समुद्र मंथन की वो एक ऐसी घटना जिसमें वासुकी की भक्ति की और भी बड़ी परीक्षा ली गई। तो चलिए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। समुद्र मंथन के लिए देवता और असुर मिलकर एक रणनीति बनाते हैं। वे समझते हैं कि इस मंथन को संपन्न करने के लिए मदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में और किसी विशाल रस्सी की आवश्यकता होगी ताकि मथानी को इससे घुमा सके। अब प्रश्न यह था कि इतनी विशाल रस्सी कौन बने?
उस समय सभी की दृष्टि वासुकी नागराज पर पड़ी, जो कि नागों के राजा और अत्यंत शक्तिशाली भी थे। भगवान इंद्र ने वासुकी के पास जाकर उसे समुद्र मंथन के कार्य में रस्सी बनने का निवेदन किया। वासुकी ने अपनी भक्ति और धर्म भाव से इस कार्य को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि इस कार्य से देवताओं को अमृत मिलेगा और इससे उसे भी पुण्य प्राप्त होगा। इसके अलावा भगवान शिव की सेवा का अवसर मिलना नागराज वासुकी के लिए सौभाग्य की बात थी। जब देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी बनाकर मदरांचल पर्वत पर लपेटा और मंथन शुरू किया तो उसकी देह से विष निकलने लगा। यह विष कालकूट कहलाया, जो इतना भयंकर था कि अगर यह फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाता। सभी देवताओं और असुर इसकी वजह से भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अगर यह विष समुद्र में फैल गया तो हम सब संपूर्ण जगत के साथ नष्ट हो जाएंगे। उसी समय भगवान शिव ने संसार को इस विनाशकारी विष से बचाने के लिए उसे पीने का निर्णय लिया और भगवान शिव ने वह सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगलने के बजाय गले में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। नागराज वासुकी, जिसने अपनी पूरी शक्ति से मंथन में सहायता की थी, भगवान शिव के इस त्याग से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव केवल देवताओं के संरक्षक ही नहीं बल्कि परम त्याग और करुणा के प्रतीक भी हैं। नागराज वासुकी ने इस घटना के बाद भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण को और भी बढ़ा दिया और उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपने गले में स्थान दिया। यह केवल एक वरदान नहीं था बल्कि यह संदेश भी था कि विषैले और कठिन अनुभवों को गले लगाकर ही व्यक्ति महान बनता है। वासुकी का समुद्र मंथन में योगदान धर्म, त्याग और निस्वार्थता का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी इस भक्ति और सेवा ने उन्हें शिव के प्रति और उनके गले का आभूषण बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में विषम अनुभवों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सच्ची महानता है। तो मित्रों, यह है शिव और नागराज वासुकी की कथा, भक्ति, तपस्या, त्याग और शक्ति का अद्भुत संगम। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब आपसे एक सवाल, आप शिव के गले में वासुकी नागराज के होने को किस रूप में देखते हैं? भक्ति का प्रतीक या जीवन के विषयों से मुक्ति का संकेत? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक हिंदू माइथोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।